अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का 20वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो आरंभ होता है अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, अर्थात अब व्यवस्थित, व्यवस्था को देखकर, धार्तराष्ट्रान अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों की, कपि ध्वज अर्थात वो जिसके ध्वज पर कपि हैं अर्थात हनुमान हैं। तो ये कौन है? ये हैं अर्जुन। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते अर्थात अपने शस्त्रों को संभालते हुए, धनुरुद्यम पांडव अर्थात जो पांडव हैं अर्थात फिर से अर्जुन, उन्होंने अपने धनुष को उठाया। ऋषिकेशम तदा वाक्यम, और ऋषिकेश को तब बोला, इदम आह महीपते, इस प्रकार से कि हे राजन। तो ये श्लोक है ये जो हमें यहाँ पे संदेश दे रहा है वो ये है कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनकी व्यवस्था को देखकर जो अर्जुन है उन्होंने अपने शस्त्रों को संभालते हुए और अपने धनुष को उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे राजन। तो ये जो श्लोक है ये एक बड़ा श्लोक है और इसमें बहुत कुछ हो रहा है। तो इस श्लोक को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ पर जो नामों का उपयोग किया गया है अर्जुन के लिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है। तो यहाँ पे जो नाम अर्जुन के लिए दिया गया है वो है कपिध्वज, और जो भगवान श्री कृष्ण के लिए दिया गया है वो है ऋषिकेश। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि इनके ये नामों का उपयोग यहाँ पे क्यों किया गया है। तो जो कपिध्वज नाम है अर्जुन का, वो उनको कैसे मिला उसके पीछे की एक कथा है, और यदि हम उस कथा को समझ लें तो हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। तो जो ये कथा है वो एक बहुत बड़ी कथा है। यहाँ पे मैं केवल आपको उसके मुख्य भाग को दिखाऊंगा। तो जब अर्जुन जो थे वो अपनी धनुर्विद्या में पारंगत हो चुके थे और बहुत से युद्ध जीत चुके थे, तो उनके भीतर एक अभिमान आ गया था। और उस अभिमान में उन्होंने एक बार ये कहा था कि अरे भगवान श्री राम ने जो वानर हैं उनका उपयोग क्यों किया, उनकी सहायता क्यों ली जो राम सेतु है उसे बनाने में। यदि मैं होता तो मैं धनुष और बाणों से ही जो है उस सेतु को बना देता, इस प्रकार से वो कहते। तो यहाँ पे स्पष्ट दिखता है कि जो अर्जुन है उनके मन में एक अभिमान उठ गया था। तो उस समय पर हनुमान आते हैं और वो ये कहते हैं कि यदि तुम इतने ही अच्छे धनुर्धर हो और ऐसे कहते हो तो चलो तुम एक बार मुझे वो सेतु बना के दिखाओ, देखते हैं कि वो कितना अच्छा बनता है। तो तब जो है अर्जुन उस सेतु को बनाते हैं, और जब वो सेतु को बनाते हैं तो उस पर जब हनुमान चलते हैं तो वो सेतु जो होता है वो गिर जाता है उनके भार से। तो जब ये ऐसा होता है तो हनुमान फिर जो है अर्जुन से कहते हैं कि अरे ये कैसा सेतु तुमने बनाया, ये तो मेरे भार को ही नहीं संभाल सका, तो भगवान श्री राम के भार को तो क्या संभाल पाता। तो जब ऐसा होता है तब जो है अर्जुन, उनको समझ में आता है कि वो बहुत अभिमानी हो चुके हैं और वो अपनी जो उनकी भूल थी उसको समझ जाते हैं। और फिर जो है वो अपने आप को भस्म करने वाले होते हैं, परंतु तभी भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वो कहते हैं कि अरे एक काम करो, तुम फिर से इस सेतु को बनाओ। तो तब जो है फिर अर्जुन फिर से उस सेतु को बनाते हैं, और इस समय पर अर्जुन जो श्री कृष्ण होते हैं वो उस सेतु को छू लेते हैं तो वो दृढ़ बन जाता है, और तब जब हनुमान उस पर चलते हैं तो वो नहीं गिरता है। तो इसको देखकर जो है फिर अर्जुन का जो अभिमान होता है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, और वो समझ जाते हैं कि उन्हें अभिमान नहीं करना चाहिए। तो जब ऐसा होता है तब हनुमान जी जो होते हैं वो फिर वरदान देते हैं अर्जुन को और कहते हैं कि अब से तुम्हारे ध्वज पर मैं वास किया करूँगा। तो ये पूरी कथा है, और ये कथा जो है ये हमें जो संदेश देती है वो यही है कि अभिमान हमें नहीं करना चाहिए। और थोड़ी सी और गहराई में यदि हम इसको समझे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हनुमान है वो हमारे अनुशासित मन को दर्शाते हैं, और जिस व्यक्ति का मन जो है वो अनुशासित रहता है, जिसके ध्वज पर हनुमान जी रहते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति के साथ में जो है एक अनुशासित मन रहता है, उसके भीतर जो है अभिमान नहीं आता। तो ये हमें यहाँ पे बताया गया है। तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो ये है कि अर्जुन जो है वो एक अनुशासित मन को विकसित कर चुके हैं, इसीलिए उनके ध्वज पर हनुमान जी वास करते हैं, और वो अपने उस अनुशासित मन से जो है जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनकी जो व्यवस्था है उसको भांप रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। और जब वो अपना कर्म आरंभ करने वाले हैं, अर्थात वो अपने शस्त्रों को देख रहे हैं, वो अपनी धनुष को उठा रहे हैं, तो वो अपने कार्य को आरंभ करना चाह रहे हैं, परंतु इस कार्य को आरंभ करने से पहले वो
भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहते हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो यहाँ पे क्या कहते हैं वो हम अब अगले श्लोक में समझेंगे, और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो कि हमें देखने को मिलता है। परंतु यहाँ पे जो हमें समझना है वो ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनका जो नाम का उपयोग यहाँ पे किया गया है वो है ऋषिकेश। और जैसे कि मैं अपने पिछले श्लोकों में भी बता चुका हूँ कि ऋषिकेश का अर्थ होता है वो जो कि इंद्रियों का स्वामी है। और हम ये जानते हैं कि हमारी इंद्रियों के द्वारा ही हम इस संसार को अनुभव करते हैं, और ये संसार जो है ये हमारी इंद्रियों द्वारा ही जो है अस्तित्व में आता है। और उनका स्वामी जो है वो है ऋषिकेश, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी भगवान जिसको कि हम मानते हैं। तो क्योंकि ये संसार का जो ईश्वर है वही इस संसार को इस अस्तित्व में लेके आया, तो वो ही है जो कि इस संसार को पूर्ण रूप से समझता है, वही है जो इस संसार को अच्छे से समझता है। तो जब यहाँ पे कपिध्वज के रूप में, अर्थात एक अनुशासित मन को ध्यान में रखते हुए और अपने शत्रु की स्थिति को समझते हुए यहाँ पर जब अर्जुन जो है वो अपनी इंद्रियों के स्वामी से कुछ पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे ये स्पष्ट हमें दिखता है कि एक अनुशासित मन जो है वो एक अनुशासित मन के द्वारा अपने इस संसार का मूल्यांकन कर रहा है। वो संदेश हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और वो किस प्रकार से मूल्यांकन कर रहा है वो हमें जो अर्जुन का प्रश्न है अगला उससे पता चल जाता है, तो वो हम अगले श्लोक में समझेंगे। इस श्लोक में जो है परंतु ये तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पे हमें संदेश दिया गया कि एक अनुशासित मन के द्वारा व्यक्ति जब इस संसार का मूल्यांकन करता है और अपने ईश्वर से, अपने भीतर की ध्वनि से पूछता है, तो वो क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो जो मूल्यांकन होता है उसी प्रकार से हमें इस जीवन में जीना चाहिए। तो यही संदेश है जो कि हमें इस श्लोक में देखने को मिलता है। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए अब आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए।